ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सबका अव्यक्त मूल्य क्लब में स्वागत है। हमारा पास 15 मिनट्स है। आज की साकार मुरली का हम रिवीजन करेंगे। बाबा ने आज की मुरली में क्या क्या धारणा की पॉइंट सुनाई, हम क्या मनन चिंतन किया और अन्य बातों को आप सभी शेयर करेंगे। बाबा क्या बातें सुनाई। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। आज बाबा ने कहा कि मन शांत, बुद्धि में रहम दिल और मुख में वाचा के लिए क्या अनोखा वर्ड यूज किया, यूनिक, मृदु, ऐसा कुछ, मीठा मीठा। बहुत ही अच्छा लगा हमको स्लोगन। ओम शांति। मन को शीतल कैसे बनाए, इसका विधि क्या है? क्या करे उसके लिए कोई बताना चाहेगा? हम जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। मेरा आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। हम जितना मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान का चिंतन मन में करते हैं, इन श्रेष्ठ विचार से मन शीतल बन जाते हैं और उस परमात्मा का याद से, है ना। और कैसे हो सकता है मन को शीतल हम कैसे बनाएं? कोई बताना चाहेगा? जल्दी जल्दी बताना। मन के लिए श्रेष्ठ संकल्प चाहिए, वैसे ही शुद्ध अन्न भी चाहिए, है ना। जैसा अन्न वैसा मन। जितना हम सात्विक भोजन, परमात्मा का याद से बनाए हुआ भोजन खाते, उतना मन शीतल बन जाता है। आज की मुरली में भी था ना, याद में खाना बनाओ, है ना। और बुद्धि को रहमदिल बाबा ने क्यों कहा? कोई का मंथन चला बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? बुद्धि का अहम होता है ना, हम कुछ समझ जाते हैं, बुद्धि का अहम। उसके बदले बाबा बुद्धि को रहम दिल बनने के लिए कहा, है ना। मैं ही श्रेष्ठ हूँ। खुद को ऊंचे देखना वो ठीक है, लेकिन अहंकार में आना, है ना, ये बात थोड़ा गलत होगा, है ना। इसलिए बाबा कहा बुद्धि को रहम दिल बनाओ, है ना। जब हम बुद्धि को रहम दिल बनाते हैं, दूसरों को भी हम उसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, अहंकार में नहीं देखते हैं, है ना। दूसरों आत्माओं का विशेषता को देखते हैं और उन आत्माओं को हम समान के नजरों से हम देखते हैं। तो क्या होगा? अहम खत्म हो जाएगा, है ना। यही रहम है। मुख को मीठा, जब मानो शीतल बुद्धि रहम हुआ तो ऑटोमेटिकली मुख भी बहुत मीठा होगा, है ना। सब आत्मा के प्रति अच्छे अच्छे हम बोलेंगे, है ना, बहुत मीठा से बोलेंगे। और कोई शेयर करना चाहेगा और क्या क्या बातें बाबा ने सुनाई? ओम शांति दीदी जी। आज प्यारे बाबा ने कहा जो बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न थे उसे अपनी झोली भर औरों को भी दान करना है। ओम शांति। तो इसलिए बाबा को आज भोलानाथ कहा दिया, है ना।
भोलानाथ है वो झोली भरते हैं। और वानप्रस्थावस्था है ना हम सबका, सो वापस घर जाना है। सो इसलिए क्या करना पड़े हमें? कोई शेयर करना नहीं चाहते है क्या? ओम शांति दीदी, याद में रहे विकर्म को काटना है। जी। सो घर जाना है, यहाँ ही हिसाब किताब चुक्त करना है। सो इसलिए बाप को घर को याद करना है। अच्छा, पवित्र बनना है ना? बहुत सारे हमारा कर्म बंधन है, वो सुख को हम काटना है। कर्म बंधन, तन का, मन का, धन का, और संबंधों का, है ना? बहुत सारे बंधन है, उस सबको हम काटना है। सो याद से ही होगा। हम जितना याद करेंगे उतना हमारा बंधन खत्म होता जाएगा। हम विकर्माजीत बनते जाएंगे। अच्छा, और वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए हमें कैसे रहना है? आपका जो पॉइंट अच्छा लगा वो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप जो धारण किया है आज का मुरली से वो भी शेयर करें। माया के लिए क्या कहा बाबा ने आज? कौन सा सम्मान दिए हम सबको? मेरा आवाज क्लियर है? हाँ, नहीं। हाँ जी दीदी, क्लियर है आपकी आवाज। ओके, थैंक यू। सो बाबा ने कहा है कि तुम श्रीमत पर चलकर ही सदगति पाओगे। और आज तो बाबा ने कह दिया कि जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं ना, वो तो नास्तिक हैं। तो माना आपने बाबा को जाना, भगवान को पहचाना, लेकिन आप उसके श्रीमत पर चल नहीं रहे हो, तो फिर जो वो आपको प्राप्ति कराने आया है, तो क्या उसको आप अनुभव कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये ना कि आपने बाबा को तो जाना ही नहीं है। अगर जान जाते तो उसके कहे पर चलते ना। तो फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि श्रीमत पे नहीं चलोगे तो पद भी ऊंचा नहीं मिलेगा, है ना। अगर श्रीमत पे चलते हैं ना, तो फिर हम स्वर्ग में जाने के लिए के लायक बनते हैं। और श्रीमत देता ही क्यों है बाबा? हमारे ऊपर से बोझा उतारने के लिए, हमें लायक बनाने के लिए, हमें स्वर्ग का वर्षा दिलाने के लिए। तो ये तो हमारे बेनिफिट के लिए है ना, इसमें उसका तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। एक बात को कितनी बार समझाता है, किस किस तरीके से समझाता है, फिर भी अगर हम उसकी नहीं सुनते हैं तो फिर हम तो नाफरमान बरदार रहे ना। अवज्ञा की तो उसका बोझ चढ़ेगा अलग से। तो यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि और बोझ नहीं चढ़ाना है, विकर्म विनाश करने का टाइम है। और श्रीमत की अगर हम अवहेलना करते हैं तो चिंतन तो यही कहता है कि अवज्ञाओं का भी हमारे ऊपर बोझा चढ़ जाता है। तो श्रीपंथ पे नहीं चलते तो फिर बाबा कहते हैं नास्तिक है। तो बाबा हमें तो नास्तिक नहीं बनना, हमें तो हमेशा आपके श्रीमत पर चलना है और पूरा वर्षा पाना है। ओम शांति। जी, बहुत ओम शांति बढ़िया। दीदी। जैसे भक्ति में, जो भक्ति में नहीं मानता उसको कहते नास्तिक कहते। बाबा जो बाबा की नहीं मानता उसको बाबा ने नास्तिक का है, जो बाबा की नहीं मानता। ओम शांति। जी, श्रीमत को हम नहीं फॉलो करते हैं तो बाबा नास्तिक करते हैं। सो आज के मुरली में क्या क्या श्रीमत है क्विकली शेयर करेंगे? पहली तो एक ही रहती है बाबा की श्रीमत, बस बाप और वर्षे को याद करो। पहली श्रीमत तो यही होती है। फिर घर में बैठ बल भोजन बनाते हो, लेकिन जो बाबा की याद में बनाओ। फिर बाबा कहते हैं जैसे भोजन बनाते वक्त पति की याद रहती है ना, तो पतियों का पति है बाबा, तो उसकी याद रहनी चाहिए आपको।
फिर बाबा ये भी बता रहे हैं कि बाप का फरमान है कि सबको ये बताओ कि बाबा को याद करो और वर्षा ले लो। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने ये भी कहा कि व्यापारी बन, पुराने खाते खलास करो और नया सुख का खाता चालू करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने श्रीमत में ये भी कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ओम शांति। अच्छा, और मन को शीतल बनाओ, बुद्धि को रहमदिल बनाओ और मुख मीठा बनाओ। और क्या कहा? साक्षी और साथी बन के रहो, है ना। स्वमान में रहने के लिए बाबा ने कहा, आज विशेष स्वमान दिया है। कौन सा स्वमान? मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति में रहो, है ना। तब क्या क्या होगा? हम साक्षी बन जाएंगे और माया का खेल हमें खेल जैसा लगेगा, है ना। इसी स्मृति से साक्षी और बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। सर्विस की भी बात बाबा ने कहा आज। क्या काउंसलिंग सर्विस करने के लिए कहा? Hear no evil, see no evil, talk no evil। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो, है ना। किसी का भी बात सुनना नहीं। अशरीरी बन जाओ, सब कुछ भूल जाओ, है ना। हम जो भक्ति मार्ग में जो हम कुछ पढ़े लिखे हैं, शास्त्र आदि, उस सब को बाबा ने भुलाने के लिए कहा है। और ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप और घर को याद करना है, पावन बनना है और अपने सारे खाते खलास करने हैं। आज बाबा ने मीठे बच्चे में बोला। ओम शांति। अच्छा, हमारा पास 1 मिनट है। कोई बताना चाहेगा? लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने ये भी तो बोला है कि जो बंधेलियां हैं उनके बंधन खत्म हो जाएंगे, जितना जितना बाप को याद करेंगे और बंधन टूटते जाएंगे। ओम शांति। आज बंधेलियों के लिए बहुत बोले बाबा। मातंग के लिए भी बाबा ने कहा है ना। आज विशेष बातें बाबा ने कहा है। मातंग के लिए बाबा आए हैं, है ना। पहले माता ये घर में ही संभालते थे, है ना, और जॉब नहीं करते थे, है ना। इसलिए बाबा मातंग के लिए आए हैं। अच्छा, ठीक है। अभी हम योग करते हैं। हम योग का कमेंट्री डालते हैं। अभी सभी हम योग करेंगे।
शेरू भाई जी, आपको मैंने शेयर किया है, आप थोड़ा शेयर करेंगे? मैंने जो जी जी दीदी, जो लिंक भेजा ना आपने यही करना दीदी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है दीदी। विश्व को शांति का दान दें, भिन्न भिन्न समस्याओं से परेशान आत्माओं के चित्त को शांत करें। हमें मास्टर शांति के सागर बनकर, पीस हाउस बनकर संसार में शांति की तरंगें पहुंचानी हैं। मैं आत्मा, चमकती हुई मणि, प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूँ। मैं शांत हूँ। पीस हाउस हूँ। शांति की पुंज हूँ। शांति की भंडार हूँ। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। परमधाम में शांति के सागर शिव बाबा, महाज्योति, उनसे निकली हुई शांति की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये शांति की किरणें अब नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। परमात्म शांति मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है। सारे विश्व में ये शांति की तरंगें पहुंच रही हैं।
सारे विश्व में भिन्न भिन्न कारणों से अनेक आत्माएं अशांति की ज्वाला में जल रही हैं। ये परमात्मा शांति की तरंगें, शीतल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलकर उन सभी के चित्त की अग्नि को शांत कर रहे हैं। सभी का मन शांत हो रहा है। परमात्मा शांति मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है। सारे संसार में जैसे कि डीप साइलेंस हो रही है। मैं शांति का फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म लोक में। मैं बाप दादा के साथ हूँ। बाबा के मस्तक से शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। शांति के सागर का, शांति का संपूर्ण प्रवाह सारे संसार की आत्माओं तक पहुंच रहा है। मैं भी उनके साथ हूँ। पीस हाउस, शांति का फरिश्ता मेरे मस्तक से, नैनों से शांति की किरणें निकलकर सारे विश्व में फैल रही हैं। सूक्ष्म वतन से बाप दादा और मैं पीस हाउस, हम दोनों फरिश्ते संसार में शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। संसार की अनेक आत्माएं इस शांति को अनुभव करके शांति के सागर की ओर आकर्षित हो रही हैं। हे संसार की सभी मनुष्य आत्माओं, हे शांति के इच्छुक आत्माओं, आप सभी को ज्ञात हो कि शांति प्राप्ति का अंतिम स्रोत
केवल एक शांति के सागर परमात्मा ही हैं। उनसे शांति मांगने के बजाय उनसे अपनी मन बुद्धि का नाता जोड़ो, तो उनकी संपूर्ण शांति तुम्हें अधिकार के रूप में प्राप्त होने लगेगी। इससे तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा, तनाव लोप हो जाएगा, समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। याद रखो, शांति के सागर परमात्मा आपके परम पिता हैं, स्वीट फादर हैं। वो आपका आह्वान कर रहे हैं, हे मेरे बच्चे, शांति तो तुम्हारे गले का हार है। पहनो इस हार को, आ जाओ मेरे पास और अपने चित्त को सदा के लिए स्वीट साइलेंस से भर लो। हे आत्माओं, आप सभी को ये ज्ञात हो कि जब आप अपने को इस देह से न्यारी चैतन्य शांत स्वरूप आत्मा स्वीकार करेंगे और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर शांति के सागर से मन बुद्धि की तार जोड़ेंगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। अब इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर मैं चमकती हुई आत्मा उड़ चली अपने शांति धाम में। मैं शांति धाम में हूँ, जहाँ चारों ओर असीम शांति है। मेरा चित्त पूरी तरह शांत हो गया है। मेरे सामने है शांति के सागर, उनसे निकली हुई शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। मैं आत्मा भी मास्टर शांति सागर हूँ। शांति सागर बाबा के साथ इस संपूर्ण विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैला रहा हूँ। ये शांति के वाइब्रेशंस सभी आत्माओं को शांत कर रहे हैं। संसार से अशांति की कालिमा नष्ट होती जा रही है। सभी के चित्त जैसे कि प्रकाशित हो रहे हैं। शांति के तरंगों को पाकर सभी सत्कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं।